हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके पसंदीदा चैनल साइंस टेक विपिन सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 जो कि है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। इसके पहले चैप्टर 1 जो कि है स्थिर आवेश और वैद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर 1 का सीक्वेंस के साथ है सभी टॉपिक की वीडियोज हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है और आप चाहें तो 1 बाय 1 करके सभी वीडियो देख सकते हैं। पूरे सीक्वेंस के साथ है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको मिस करा गया है। सभी टॉपिक एकदम बेहतरीन रूप से पढ़ाए गए हैं। आपको अगर कोई भी पहले चैप्टर में डाउट होती है तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, उसको देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। आज दूसरा चैप्टर जो है फिजिक्स का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। तो इस चैप्टर का जो स्टार्ट होता है वह स्टार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें दिखता है कि स्थिर वैद्युत विभव। ये स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है? स्थिर वैद्युत विभव को समझने के लिए हम पहले कुछ अलग से चीज़ें समझते हैं ताकि हमें स्थिर वैद्युत विभव को आसानी से समझ में आए। स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है? जैसे हम मान लेते हैं कि एक दो स्थान पर जल भराव है, जहाँ पर एक तालाब है जो कि बहुत ऊंचा है और एक तालाब जो है वो उसकी कंपैरिजन में नीचे है। जैसे ये यहाँ पर दो तालाब का लेवल है, एक तालाब यहाँ पर है, एक तालाब यहाँ पर है जो कि ऊंचाई पर है, एक तालाब इसके जस्ट नीचे पर है। यहाँ पर दोनों में पानी लगा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है और इसमें भी पानी भरा हुआ है। ये दोनों तालाब में यहाँ पर पानी भरा हुआ है, या फिर कोई भी पात्र ही मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दोनों में पानी भरा हुआ है। अगर इन दोनों को हम ऐसे जब तक हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका अपना पानी अलग है, इसका अपना पानी अलग है, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब सोचो कि अगर हम इन दोनों को एक पाइप के द्वारा कनेक्ट कर दें, एक पाइप के द्वारा अगर कनेक्ट कर देंगे, सिंपल है कि यहाँ से इसको और यहाँ से इसको हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे ही पाइप से हम कनेक्ट करेंगे तुरंत इसमें का पानी निकल करके इसमें इधर आने लगेगा और इसमें जल की मात्रा बढ़ने लगेगी और इसमें जल की मात्रा घटने लगेगी। ये तब तक चलता रहेगा प्रोसेस जब तक इसमें का पानी खत्म ना हो जाए और या तो दोनों का जो लेवल है वो बराबर ना हो जाए। एक इसमें से इसमें का पानी का स्थानांतरण तब तक चलता रहेगा जब तक ए का पानी खत्म ना हो जाए और या तो बी का जो लेवल है पानी का वह ए के लेवल का पानी के बराबर ना हो जाए। तब तक यह जल का स्थानांतरण सदैव हाईएस्ट लेवल से, मतलब उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर होता रहेगा। ठीक यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर भी है कि स्थिर वैद्युत क्या होता है, स्थिर वैद्युत विभव क्या है। स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है? कहते हैं कि स्थिर वैद्युत विभव वह एक प्रकार का वह भौतिक गुण है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी चालक की, जिसके कारण एक उपयुक्त मार्ग उपस्थित होने की दशा में आवेशों का एक निश्चित दिशा में प्रवाह होता है। इसी बात को हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर ए और बी को हमने एक पाइप द्वारा जोड़ दिया तो ए से पानी बी हाई लेवल से लो लेवल की ओर पानी का स्थानांतरण होने लगा। इसी प्रकार हमारा विभव भी होता है कि विभव चालक के अंदर का वह गुण पाया जाता है जिसके कारण आवेशों का स्थानांतरण होता है। जैसे एक जगह का विभव जो है उच्च विभव है और एक जगह पर विभव निम्न है, तो जिस तरीके से पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ स्थानांतरित हो गया, उसी प्रकार से आवेशों का भी स्थानांतरण होता है। और यह स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों बिंदुओं पर विभव समान नहीं हो जाता।
तो ये इस बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ और उसमें बहुत सारी समानताएं हैं कि आवेशों का प्रवाह एक विभव से उस दूसरे विभव की ओर तब तक होता रहेगा जब तक जिधर से आवेश का प्रवाह हो रहा है उधर आवेशों की मात्रा शून्य न हो जाए, या तो हम कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट का जब तक विभव बराबर नहीं हो जाएगा तब तक आवेशों का प्रवाह होता रहेगा। जैसे यहाँ पर ये एक चालक है, जिसमें ये पॉजिटिव आवेश है, ये पॉजिटिव आवेश है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर एक दूसरा चालक है जिस पर नेगेटिव आवेश है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला निगेटिव हो जाता है। जहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव 2 पॉइंट बन जाते हैं वहाँ पर विभव होना निश्चित है। अब जैसे किसी चालक के द्वारा कोई भी चालक तार हो गया, उसके द्वारा अगर हम जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगेगा। यह इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इधर तब तक होता रहता है जब तक कि यहाँ का जो विभव होगा इस पॉइंट के विभव के बराबर हो नहीं जाता है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन जाकर वहाँ पर प्लस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और यह तब तक प्रक्रिया चलती रहती है जब तक न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया, उदासीनीकरण की प्रक्रिया, प्लस को ख़त्म करने की प्रक्रिया दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाती है। जितना इधर विभव रह जाएगा उतना इधर विभव जब तक नहीं हो जाता है तब तक यह प्रोसेस चलता रहेगा। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पर आ गया है कि स्थिर वैद्युत विभव क्या है। अब स्थिर वैद्युत विभव का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कि जैसे हमारे पास एक आवेश है, हम जानते हैं कि आवेश यहाँ पर होता है, प्रत्येक आवेश का एक इलाका होता है, प्रत्येक आवेश का अपना एक इलाका होता है जहाँ पर अगर कोई दूसरा आता है तो उसके ऊपर वो फोर्स लगाता है, बल लगाता है। अब कैसा बल लगाएगा, जैसे हम बताए थे जब वैद्युत आवेश और क्षेत्र को पढ़ा रहे थे, उसने कहा था कि आवेश एक डॉन की तरह होता है। जिस प्रकार डॉन का अपना एक क्षेत्र होता है और उसके इलाके में अगर कोई आता है, अगर उसके सपोर्ट में आएगा तो उसका स्वागत है और अगर उसके खिलाफ आता है तो फिर उसका बगावत कर दी जाती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है कि एक आवेश होता है, इसका अपना एक फील्ड होता है, इसका अपना एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आ रहा है तो उस पर जिस आवेश का यह वैद्युत क्षेत्र है उसके कारण वह बल का अनुभव करेगा। अगर वह विपरीत प्रकार का आवेश रहेगा तो वहाँ पर आकर्षण होगा और प्यार से उसको आकर्षित कर लेगा, और अगर वह समान प्रकार का आवेश हो जाएगा तो वहाँ पर प्रतिकर्षण होगा और वह उस पर विरोध में बल लगाएगा। तो ये हमें बात समझ में आई। तो कहेंगे सर अब स्थिर वैद्युत विभव से इसका क्या तात्पर्य है? बिल्कुल है भैया, स्थिर वैद्युत विभव से इसका तात्पर्य है, हम कहते हैं कि अनंत से, कहाँ से? अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे देखा कि मान लेते हैं कि एक Q आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट P है। इनफाइनाइट से किसी Q नॉट आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में यहाँ बिंदु P पर लेकर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव आवेश है और यह पॉजिटिव आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। अगर दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, जैसे ही इस आवेश को लेकर हम इसके पास आने लगेंगे तो निश्चित रूप से ये जो आवेश होगा प्लस Q0 जिसका ये इलाका है, ये जो आवेश होगा इस आवेश को अपने इलाके में आने के लिए रोकेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, तब हम लग जा भाई, हम आने वाला ही नहीं। अब बताइए, आप ये समझिए कि कोई ये कह रहा है कि ये काम मत करिए, अब कहते नहीं हम कर भाई।
ये कह रहा है कि हमारे पास मत आइए, लेकिन हम कहते ना लेके जा भाई। तो बताओ, वो कह रहा है कि न आवे, हम कहते लेके जाबे, तो इसके विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। जैसे घरे बाबूजी कहते हैं बेटा ये काम न करे, लेकिन हम कहते ना कर भाई, तो क्या हुए, बाबूजी के खिलाफ में जाए पड़े ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि ये आवेश चूंकि प्लस क्यू है, तो यहाँ पर ये प्लस क्यू है। जब इधर लेके आएंगे तो इसका एक्सटर्नल फोर्स तो बाहर की तरफ हो जाएगा, जो कि स्थिर वैद्युत दोनों के आवेशों के बीच में लगेगा। लेकिन फिर भी इस आवेश को हम यहाँ तक, इस पॉइंट P तक लेके जाएंगे। जब इस पॉइंट P तक लेके जाएंगे तो उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य उसमें जो होता है वो संचित होता है। यही कार्य जो होता है वही वैद्युत विभव कहलाता है। फिर से, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर, इस बिंदु पर, P बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसका हम डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहे हैं। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते, कैपिटल V से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने लिख दिया कि एकांक आवेश को ये समझिए कि Q0 एकांक आवेश है। इसको हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पर एक शब्द और जोड़ सकते हैं, एकांक धन आवेश को, क्योंकि अगर ऋण आवेश को लेकर आएंगे तो अगर ये पॉजिटिव होगा, ये ऋण आवेश होगा, तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन में हमें लेके जाना कहाँ पड़ रहा है, तो खुद ही चला जा रहा है, तो वहाँ पर किया गया कार्य ही नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आगे ऐड करते हैं कि माना Q नॉट आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W है। अगर W है तो हमारा विभव क्या आ जाएगा, हमारा विभव आ जाएगा V = W/Q0।
W/Q0। क्या ये जो डेफिनेशन हमने लिया वो उस हिसाब से सही है? हमने कहा कि एकांक आवेश को, एकांक आवेश का मतलब होता है Q0 इक्वल टू 1 कूलाम का होगा। अगर Q0 इक्वल टू 1 कूलाम का हो जाएगा तो V इक्वल टू W हो जाएगा। वही तो कहा है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाएंगे तो जो किया गया कार्य होगा वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो मेरा जो फार्मूला आ गया वे इक्वल टू W/Q0 है। अब विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? विभव का मात्रक और बीमा, विभव का मात्रक और बीमा। तो विभव का मात्रक और बीमा अगर हम ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा? विभव का मात्रक मतलब V का मात्रक क्या हो जाएगा? विभव का मात्रक ये W का मात्रक और बटे Q0 का मात्रक, मीन्स आवेश का मात्रक। V का मात्रक हो जाएगा मीन्स विभव का मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाता है जूल और Q का मात्रक कूलम। तो हमें मिल गया विभव का मात्रक, विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। फिर इसकी बीमा क्या हो जाएगी? यहाँ से हम बीमा निकाल सकते हैं। V की बीमा बराबर, V की बीमा बराबर कार्य की बीमा, कार्य की बीमा और बटे आवेश की बीमा। तो V की बीमा तो सबको पता है, कार्य की बीमा क्या होती है? mL² T/-2, ये कार्य की बीमा होती है। आवेश की बीमा AT होती है। अब इसी को हम अरेंजमेंट कर ले तो हो जाएगा। यम यहाँ पर अकेले है तो यम आ जाएगा, L अकेले L², T यहाँ पर घात 1 होगी, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ऊपर -2 पहले से है तो यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा तो -3 और एक घात यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया mL² T/-3 और a की पावर -1। विभव का एक और मात्रक होता है, विभव का मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है, वोल्ट भी होता है। नॉर्मली हम अपने स्टेपलाइजर हो गया, इसके बाद या फिर मशीन जो होते हैं, हैंड पंप होते हैं, उनके स्टेपलाइजर्स होते हैं, इन सब में वोल्ट मीटर लगा रहता है। वोल्ट मीटर जहाँ पर लिखा रहता है उसमें बॉक्स में V लिखा रहता है, ए मीटर लिखा रहता है तो उसमें A लिखा रहता है। तो आपके स्टेपलाइजर में जो V वाला लिखा हुआ जो मीटर होता है आपका, वही वोल्ट मीटर होता है। अब वोल्ट मीटर के द्वारा क्या पता चलता है? किसी सर्किट में, किसी परिपथ में प्रवाहित वोल्टेज को मापा जाता है। तो अगर हम कहें कि विभव को किससे मापा जाता है, तो विभव को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, विभव को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर द्वारा कैसे मापा जाता है? इसे परिपथ के साथ, इसे परिपथ के साथ, इसे परिपथ के साथ सदैव समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। अब कहेंगे कि समांतर क्रम में संयोजित काहे करते हैं? तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो सर्किट हैं, एक ऐसे है और एक सीधा ऐसे हमारे पास सर्किट है, इसमें का हम वोल्टेज लेना चाहते हैं तो इसमें हम यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं।
जब यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ेंगे तो हमें पता है कि जब हम समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो वहाँ पर वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना इस सिरे के बीच में वोल्टेज होगा इतना ही इस सिरे के बीच में वोल्टेज होगा। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर जो हमें वोल्टेज का पाठ्यांक मिलेगा वही इसके अंदर भी गुजरने वाला भी वोल्टेज होगा। तो आसानी से हम वोल्टेज को ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम अगर सोचें कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो हमारे पास है V = W/Q0। V = W/Q0 का जो हमारे पास फार्मूला है, यहाँ से हम कह दें कि अगर Q0 = 1 कूलाम हो और W बराबर 1 जूल हो, W = 1 जूल हो, तो ये भी अगर 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, तो जो हमें प्राप्त होगा यहाँ से हमें मिल जाएगा V = 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन के रूप में हम क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट को हम परिभाषा के रूप में क्या देंगे, तो यहाँ पर 1 कूलाम है, 1 जूल है, कहेंगे एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभव 1 वोल्ट होगा। तो विभव 1 वोल्ट होगा। फिर से एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक है, इसका हम डेफिनेशन यहाँ पर नोट कर रहे हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की डेफिनेशन। यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, मिटाने की जरूरत है। एक वोल्ट की परिभाषा कहेंगे कि एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को, धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में अनंत से, अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य 1 जूल हो तो, जूल हो तो उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत विभव, उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ये हो गई हमारी 1 वोल्ट की डेफिनेशन। यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वैद्युत विभवांतर को लेकर, वैद्युत विभवांतर को लेकर। तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक Q आवेश था जिसका ये एक इलाका है, ये हमारा जो पॉइंट है वह इनफाइनाइट है। यहाँ पर हमने डॉट डॉट कर दिया है, यहाँ पर हमने डॉट डॉट कर दिया गया है। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर Q है और Q के इधर और इधर एक पॉइंट P है। अगर हम यहाँ से Q0 आवेश को, Q0 आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र में लाएं, इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाएं, तो जाहिर सी बात है कि Q0 आवेश को यहाँ से Q बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वह वैद्युत विभव होगा, वैद्युत विभव होगा। इसको हम मान लेते हैं V1 है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर प्लस Q आवेश को इनफाइनाइट से Q बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उसको हम मान लेते हैं वैद्युत विभव V1। अगर इसी प्लस Q0 आवेश को यहाँ से प्लस Q आवेश को इनफाइनाइट से लेकर हम Q बिंदु तक लेके जाएं तो उसका तो किया गया कार्य अलग आएगा,
क्योंकि यहाँ से P बिंदु तक किया गया कार्य अलग होगा और Q बिंदु तक किया गया कार्य अलग होगा और यहाँ से P बिंदु तक किया गया कार्य अलग होगा। तो अगर प्लस Q नॉट आवेश को हम अनंत से P बिंदु तक लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो वैद्युत विभव होगा वह V2 होगा। अब दोनों पॉइंट तक लेके जाने में किया गया कार्य तो बराबर हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर Q बिंदु पर लाने में हमें कम कार्य करना पड़ेगा जैसे जैसे इस आवेश के करीब हम आते चले जाएंगे, क्योंकि ये वाला भी आवेश जो है वो पॉजिटिव है। अगर दोनों आवेश पॉजिटिव है तो जितना ये आवेश इसके करीब जाएगा उतना अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो अगर हम कह सकते हैं कि V2 तक लेके जाने में, P बिंदु तक लेके जाने में अगर अधिक कार्य करना पड़ रहा है तो इसका वैद्युत विभव अलग होगा। Q बिंदु तक लाने में कम कार्य करना पड़ रहा तो इसका वैद्युत विभव अलग होगा। अगर दोनों के लिए किया गया कार्य अलग है तो जाहिर सी बात है कि उसका विभव भी अलग हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम मान लें कि प्लस Q नॉट आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें 10 जूल कार्य करना पड़ा, लेकिन उसी प्लस Q नॉट आवेश को हमें यहाँ तक लेके जाने में 16 जूल कार्य करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर 16 जूल का कार्य करना पड़ रहा है यहाँ तक लाने में और यहाँ तक लाने में केवल 10 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, तो अगर हम केवल इन दोनों पॉइंट के बीच में बात करेंगे तो इनके बीच में कितना अंतर है, इसके बीच में कितना अंतर है, 6 जूल का अंतर है। यही 6 जूल का अंतर दोनों के बीच में विभवांतर बनाएगा। क्या बनाएगा? विभवांतर बनाएगा। एक का उच्च विभव बनाएगा, एक को निम्न विभव बनाएगा। तो डेफिनेशन इसका क्या कहेंगे कि इसका मतलब ये हमें है कि यहाँ तक तो 10 जूल है, Q बिंदु से P बिंदु तक आवेश Q नॉट को लेके जाने में जो किया गया कार्य है वो 6 जूल का है, वह 6 जूल का है। अगर हम केवल Q बिंदु से P बिंदु तक आवेश को लेकर जाएंगे तो हमें 6 जूल का कार्य करना पड़ेगा। 16 में से 6 निकलेगा, 10 आएगा। इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाता है। इसका हम डेफिनेशन यहाँ पर नोट कर रहे हैं। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अगर इस पॉइंट के विभव को हम PQ माने और इस पॉइंट के विभव को हम VP माने तो हमें प्राप्त हो जाएगा विभवांतर का जो डेफिनेशन है, विभवांतर इसके अनुसार इसका सूत्र मिल जाएगा VP और माइनस VQ। VP बड़ा होगा, Q छोटा, VP माइनस VQ अब इक्वल टू W/Q नॉट। ये हमें इसका सूत्र प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी W/Q नॉट है, ये भी W/Q नॉट है। इसका मतलब अगर इसका जो मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है तो वैद्युत विभवांतर का भी मात्रक जूल प्रति कूलाम वोल्ट होता है। अगर वैद्युत विभव की जो बीमा है वह ml² T/-3 और A/-1 है तो वैद्युत विभवांतर की बीमा भी ml² T/-3 और A/-1 ही होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया और सेकंड चैप्टर हमारा जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका जो पहला ही मेन पॉइंट होता है वह स्थिर वैद्युत विभव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझ सकते हैं जिस प्रकार से हमने एक्सप्लेन किया है।
हमें नहीं लगता कि आपको अब इसमें वैद्युत विभव और विभवांतर को समझने में कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर फिर भी आपको यहाँ पर इस टॉपिक को समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हम आपके जो प्रश्न होंगे उसका आंसर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। अगला जो हम वीडियो लेके आने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जैसे बिंदु आवेश के कारण अगले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र पढ़ाए थे, ठीक वैसे ही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आने वाला है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को भी पढ़ाते रहिए, खुद भी पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।